हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में हम जो ये सेशन लेने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग सेशन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होता है कि कौन टीचर किस तरह से क्या ले रहा होता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप उस क्लास के अंदर नहीं जाओगे, जब तक नहीं डूबोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन टीचर किस कंटेंट के साथ डील कर रहा है। सो अगर आपको ये जानना है कि कौन सा कंटेंट हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस टीचर का एक्सपीरियंस हमारे लिए काम आ सकता है और कौन सी चीजें हैं जो एग्जाम में हमें बेनिफिट दे सकती हैं, उसके लिए आपको अंदर डीपली जाकर के उन चीजों को गहराई से समझना होगा। यकीनन जो चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्यूरिफाई की हुई चीजें हैं। आप चाहे मान लीजिए एग्जाम में देखी हुई चीजें हैं, कौन कौन से एग्जाम में आई हैं, आप गूगल मान लीजिए, यूट्यूब मान लीजिए, जहां भी जितना भी पॉसिबल हो सकता है सब जगह से तरीके से बढ़िया अच्छे लेवल पर उनको प्यूरिफाई करके हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप एक अच्छे कंटेंट के साथ डील करें। और जो चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं, यकीनन अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप उन एग्जाम में उनको फील करके देखोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी सच में जो चीज हमने पढ़ी थी या जो चीज सर ने अपनी उस क्लास में हमें दी थी वो सच में रिजल्ट ओरिएंटेड थी। मतलब वो वास्तव में काम की थी। लेकिन कई बार हम अपने मतलब बाहरी अपीयरेंस, वो जो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग 50 तरह के फालतू डिसीजन ले लेते हैं। यार ठीक है, बढ़वा दो, नहीं है, राइट ना। कई बार चीजें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन उनमें आपको इतना मजा नहीं आ रहा होता है और हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमें अब मजा नहीं, हमें उन चीजों के साथ बढ़िया तरीके से, उन अच्छे तरीके से उनके साथ डील करके अपने एग्जाम को क्लियर करने का हमेशा ये जज्बा बनाए रखना है। तो दोस्तों, मेक श्योर कि मैं श्योर हूं, यकीन मानेंगे आप मेरी बात का, राइट। जो कंटेंट, जो स्ट्रेटेजी हम आपके सामने रख रहे हैं उसको आप फॉलो करोगे ताकि आप उसे फॉलो करके ब्लेस्ड फील कर सकें। यहाँ अनअकैडमी में बहुत अच्छी चीजें हैं। आप किसी भी एक टीचर का अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, उसके साथ बाकी के उस कोर्स में जितने भी टीचर हैं उन सब की भी आपको क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी। तो 2 मिनट में ले लेता हूँ, इससे पहले कि सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ें। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि किस तरह से आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन लेना है, किस तरह से इन इंडिया की टॉप मतलब जो फैकल्टीज हैं, एजुकेटर हैं, उनके साथ कैसे आपको जुड़ना है, हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। तो दोस्तों, प्ले स्टोर पे जाओ आप, वहाँ जाने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करो और उसको इंस्टॉल करके आपको अपना गोल चूज करना है और सब्सक्रिप्शन में जाना है। जैसे मान लो आप आरपीएससी ले रहे हो, यूपीएससी ले रहे हो, फिर मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, 12 मंथ या 24 मंथ। उसके बाद में पेमेंट करते समय आप देख लीजिए 12 मंथ या 24 मंथ के प्राइस में कितना डिफरेंस है। मान लो आप 12 मंथ का ले रहे हो, आप पेमेंट करते समय लाइव रॉइड प्रोमो कोड आप वहाँ लगा रहे हो, कॉलम में लाइव रॉइड प्रोमो कोड, तो आपको वहाँ 10% भी आपको वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा इस प्रोमो कोड को लगाने से। तो वही जो आपका कोर्स है 6300 वहाँ आपको पड़ जाएगा। अच्छा, अनअकैडमी आपको ये सारी चीजें दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस दे रहा है, लाइव टेस्ट क्विज़ेस दे रहा है, स्ट्रक्चर कोर्सेज दे रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा है। ये सारी चीजें आपको वहाँ मिलेंगी जहाँ आप मतलब जितनी बार चाहें आप उन चीजों के साथ में राइट ना प्लेबैक करके, फॉरवर्ड करके, पॉज करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो वीडियो के साथ डाउनलोड करके। इज दैट क्लियर? तो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप पढ़ रहे दोस्तों अजीत रॉय मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। I have taught in many renowned institutes. My objective is to provide result-oriented classes so that learners may make the grade. तो आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। Let's start this amazing session. Right. आजकल के बच्चे ना बड़े शैतान होते हैं। वो पहले अंदाजा लगा लेते हैं कि मास्टर आज कौन सा लेक्चर पढ़ावला। ये उनको पहले ही पता लग जाता है कि मास्टर कहीं करेला आज, वो लेक्चर पढ़ाएगा या लेक्चर देगा या फिर कोई टेस्ट लेगा या क्या होगा, तो पहले ही वो गैस लगा लेते हैं। तो कौन सा लेक्चर होगा आज, इस बात का अंदाजा आजकल के बच्चे लगा ही लेते हैं। तो यहाँ जरा देखिए, सीओ एंड से आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कौन सा, और लेक्चर को आप क्यों ना लेक्चर बना दो, बस इसमें एल ही तो बनाना है, तो कौन सा लेक्चर देंगे टीचर, ये इस चीज का वो पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बता दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपका एक्चुअली में नाउन के नाम से जाना जाता है, और एक्चुअली में अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी देखें तो ये वर्ब भी कहला सकता है, यानी कि ये वर्ब भी है, यानी कि इसके साथ माथा बूढ़ी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता भाई साहब। ये दोनों ही चीजें हैं,
बात समझ में आई कि नहीं? तो ओवरऑल कौन सा लेक्चर पढ़ाएंगे, ये वर्ब भी और नाउन भी हम इसको समझेंगे, इसको कैसे कैसे समझ सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, इज इट क्लियर। तो हम एक एक चीज को धरातल पे ले लेते हैं, जरा देखिए तरीके से, और हम बीच बीच में आपका एंटरटेन कराते रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंजक्चर हमें यहां लिखना होगा, कंजक्चर। और कंजक्चर लिख करके हमने कौन सा तीर मार लिया, वही वर्ड है जो है। अब कंजक्चर तो एक्चुअली में हम क्या कहेंगे, अनुमान, यानी अन ओपिनियन, अन ओपिनियन। और ओपिनियन की स्पेलिंग देखो भाई साहब, मतलब जबरदस्ती कुछ भी लिखे जा रहा हूं मैं डिजाइन के चक्कर में। अन ओपिनियन फॉर्म्ड ऑन स्लाइट एविडेंस, स्लाइट एविडेंस के आधार पर एक गैस बनाना। इज दैट क्लियर? तो इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि आप इसको कैसे समझ सकते हो। आप कह सकते हो जैसे कोई भी ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। शी मेड सेवरल कंजेक्चर्स अबाउट वेयर हर सन माइट बी, यानी कि शी मेड सेवरल कंजेक्चर, उसने बहुत सारे गैस लगाए कि अबाउट किस बारे में लगाया, कि वेयर हर सन माइट बी, उसका बेटा कहाँ होएगा। इसका मतलब मैं इस एग्जांपल को आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं। बोले तो शी मेड सेवरल कंजेक्चर्स, राइट, सेवरल कंजेक्चर्स अबाउट वेयर हर सन माइट बी। बोले तो अनुमान लगाना, मैंने आपको समझाया, अनुमान लगाना, गैस लगाना, उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। तो ये तो आपके सामने यहां जो ये कंजक्चर यूज हुआ है, किस सेंस में यूज हुआ है, नाउन। तो यहां ये कंजक्चर नाउन है, तो हम इसको सैद्धांतिक तरीके से यहां लिख देते हैं। और उसके बाद रेड पेन लेते हुए आपको ले चलते हैं वर्ब की तरफ, और आप जरा वर्ब की तरफ देखिए। वर्ब के सेंस में बेचारा कौन सा मतलब तीर मारता है, ये तो देखिए। वर्ब के सेंस में यू आर गोइंग टू डिफाइन इट, बोले तो टू गेस के सेंस में हम इसको यूज करते हैं, GUESS, जिसका मतलब है अनुमान करना, अनुमान करना। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अनुमान करना। अब हम इसका बनाएंगे एडजेक्टिव, तो क्या होगा, ये तो हो गया चलो वर्ब, ऊपर वाला हो गया नाउन। तो मैं उसको लिख भी देता हूं ना, ये ऊपर वाला एक्चुअली में आपका नाउन है, और यहाँ ये जो चीज आप देख रहे हैं ये आपकी वर्ब है। और हम इसका एक एडजेक्टिव और ले लेते हैं, ताकि कुछ विदेशी लोग बोले तो हम पर उंगली ना उठाएं। कंजेक्चुरल, कंजेक्चुरल, इसका आपका कंजेक्चुरल किधर गया, येलो पेन, ये देखिए एडजेक्टिव बना दिया है हमने, कंजेक्चुरल, अनुमान संबंधी चीजें, या राइट ना, कंजेक्चुरल। तो ओवरऑल ये इसका एडजेक्टिव हो गया। इज दैट क्लियर? एडजेक्टिव हो गया। तो ओवरऑल आपको ये बात समझ में आ रही है, अनुमान के लिए हम इसको यूज करते हैं। समटाइम्स वेदर कंजेक्चर्स बिकम ट्रू, कई कई बार जो अनुमान होता है वो सही भी हो जाता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द वेदर प्रिडिक्शंस आर कंजेक्चर्ड, मोस्ट ऑफ द वेदर प्रिडिक्शन जो हम करते हैं वो आर कंजेक्चर्ड होती हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ओवरऑल कहने का मतलब आपको समझना है, वापस से आपको सुनना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उधर ध्यान दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और उसको तरीके से आपको सुनना है। मैं कह रहा हूं समटाइम्स, समटाइम्स, सब लोग ध्यान से सुने। समटाइम्स, देखिए मैं इसमें एस भी लगाऊंगा, वेदर, WEATHER, समटाइम्स, वेदर, कंजक्चर, बोले तो वेदर जो कंजक्चर, वेदर जो अनुमान होते हैं, राइट ना, जो वेदर अनुमान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रुकिए पेन भाई साहब, ओहो वापस, यस यस, इधर वापस, यस पेन, कंजेक्चर्स, CONJECTURE, CONJECTURE, conjectures become true, become TRUE। मानते हो? मानना पड़ेगा, अभी नहीं तो कल मानना पड़ेगा। और इसमें एक लाइन भी आपको खींच करके थोड़ा सा एक एग्जांपल और समझाना पड़ेगा। इसमें एक और हम यूं समझा सकते हैं, और यहां ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से एक और एग्जांपल सिद्धत
है ना, तो देखिए अनुमान करने के सेंस में तो आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द वेदर प्रिडिक्शंस, मोस्ट ऑफ द वेदर pre diction predictions right now are conjectured, conjure, conjecture। अरे रुकिए, मैंने लिख क्या दिया, देखिए मिटाना पड़ेगा, यहां से वापस लेना है येलो पेन। तो राइट ना CGECTURED कंजक्चर्ड। तो मोस्ट ऑफ द वेदर प्रिडिक्शंस आर कंजक्चर्ड, इज दैट क्लियर और नॉट? अब मुझे लग रहा है कि आपको एक काम करना पड़ेगा, ये कंजक्चर्ड जो है ना, ये मुझे कतई फिट नहीं लग रहा है, तो मुझे थोड़ा इसको दोबारा लिखना पड़ेगा ताकि ये शुद्ध तरीके से लिखा जा सके। कंजक CONJU राइट, JCANJU, अरे यार कंजेक्चर CANJU नहीं JE, देखो मेरे से ही ये चीज कंजेक्चर अब जाकर के आपको समझ में आया। अब हम इसकी बना देंगे थर्ड फॉर्म कंजेक्चर। तो कंजंक्शन जैसा वर्ड ये कई बार लगता है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन नहीं है, कंजेक्चर है। तो कई बार स्पेलिंग में गड़बड़ हो ही जाती है, कभी ई की जगह यू लगता है, कभी यू की जगह ई लगता है, समझ ही नहीं आता क्या लगता है। मतलब आपको मैं एक हिंट देना चाह रहा था, क्योंकि आपको बता दूं मैं बात कि इस स्पेलिंग में हमेशा इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं कि इसकी एक्चुअल स्पेलिंग क्या है, तो कंजंक्शन से मत रिलेट कर देना। ओवरऑल जैसे मैं अभी कंजंक्शन की तरह लिख रहा था CONJU, आपको वैसा नहीं करना है। इज दैट क्लियर? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप गलती से बच जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं? सॉरी गाइस। तो अनुमान लगाना, गैस करना, राइट ना, सरमाइज करना, तो ओवरऑल ये इसका चीज हो गया। तो कहने का मतलब इसको एक बार और तरीके से आप समझ लो, एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। एक बार फिर से आप समझें, फिर सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं एन ओपिनियन, राइट, एन ओपिनियन, मैं लिख ही देता हूं, एन ओपिनियन। फिर ओपिनियन की स्पेलिंग देखो, मेरे से ये लिखी जाती है हमेशा, ओपिनियन की स्पेलिंग यही लिखी जाती है, और मैं क्या है कि भूल जाता हूं कि OU नहीं आता, केवल इसमें OI आता है। और कंक्लूजन, और कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन की स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, एकदम सही है कि नहीं है, आया ना? फॉर्म्ड, कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस of incomplete information, incomplete information, हेलो साहब, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंजेक्चर्स अबाउट द न्यू कमर वर मैनी एंड वेरिड, conjectures about the newcomer were many and varied. Is that clear? तो ओवरऑल कंजक्चर कौन सा लेक्चर पढ़ाएंगे इस चीज का पहले ही अनुमान लगा लेना, गैस वर्क जिसे हम कहते हैं, राइट, एज्यूम्पशन कर लेना, सपोजिशन कर लेना, राइट, इन्फ्रेंस कर लेना, अनएस्टिमेट बोलना, है ना? तो ओवरऑल ये चीज आपको समझनी है, फॉर्म एन ओपिनियन और सपोजिशन अबाउट समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, like a verb you can use this word imagine, is that clear? like surmise करना, think करना, presume करना, assume करना, suppose करना, ये सब इसके भक्त हैं भैया। इसके भक्तों के नाम मैं आपको बता देता हूं, इमेजिन करना, इंटरेस्टिंग, राइट ना, या फिर किसी चीज के लिए पहले ही सोच लेना, थिंक वेरी गुड, या फिर किसी चीज का प्रीज्यूम कर लेना, वेरी गुड, या फिर किसी चीज को अज्यूम कर लेना, वेरी गुड, या फिर किसी चीज को हमारा प्यारा शब्द सपोज करना। इज दैट क्लियर और नॉट? यानी कि oral example can it be given by which you then you will say that yeah, it's very nice sir, he conjectured the existence of an otherwise unknown feature। तो बोलो तो क्या बोलोगे? an opinion or conclusion formed on the basis of incomplete information is called conjecture।
कौन सा लेक्चर पढ़ाएंगे का अंदाजा हम पहले ही लगा लेते हैं। एक बार की एक बात है, बहुत प्यारी सी बात है। 2 वेल ड्रेस्ड इंजीनियर्स वेंट टू एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, ordered 2 drinks, then got sandwiches from there, right now। तो आप समझ रहे होंगे, 2 इंजीनियर बढ़िया तरीके से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने 2 सैंडविच ऑर्डर किए। own briefcases and proceeded to eat them, right। तो वेटर जो, सॉरी सर बट यू कैन नॉट ईट योर ओन फूड हियर। वेटर ने बोला, सॉरी सर यू कैन नॉट ईट योर ओन फूड हियर, तुम अपना खुद का खाना यहाँ नहीं खा सकते, इट्स अगेंस्ट द रूल्स, राइट, ऑफ आवर रेस्टोरेंट, हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, राइट। अच्छी बात समझ गए, इट इज अगेंस्ट द रूल्स। तो द इंजीनियर एक्सचेंज्ड सैंडविचेस with each other and continued their meal. Only engineers can easily find solution, proud to be an engineer। Overall I just want to say कि मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ बोला, इसमें मैंने जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक की हैं आपको मुझे बताना है कि कौन कौन सी मिस्टेक थी, और के साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया, ये भी समझा दिया कि यस कि किस तरह से हम ऐसी स्थिति में रेस्टोरेंट का फायदा उठा सकते हैं। जब कोई आपको कहे आप अपना खुद का नहीं खा सकते तो एक दूसरे की दोस्तों की जो खाना है उसको वैसे कर लीजिए, एक्सचेंज और खा लीजिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ओवरऑल खैर कोई मतलब नहीं है। वैसे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है आज के टाइम की, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जादू टोना करने वाले कंजर होते हैं, जबकि मैं तो नहीं समझता इस बात को कि कंजर जादू टोना कर रहे हैं, जादू टोना करने वाले कंजर होते हैं। ठीक है, अपील राइट ना, तो मैजिक परफॉर्म करने वाले कंजर होते हैं। तो मैंने आपको ये वर्ड पढ़ाया होगा, सन 1957 में ये वर्ड पहली बार भारतीय इंडस्ट्री में लाया गया था कि कंजर बोले तो कंजर, कंजूरियस फिल्म देखी आपने भूतों की, उस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है तमाशा दिखाना, जादू टोना करना, हाँ ना, या फिर किसी से विनती करने के सेंस में भी अपन इसको यूज करते हैं, विनती करने के सेंस में, या शपथ रखना, निवेदन करना, निवेदक, इस कंजूरर, हाँ ना। तो इसका मतलब बात आपको ध्यान रखनी है, मैं जो कहना चाह रहा हूं ये एक्चुअली में वर्ब है। क्या ये वर्ब है? और वर्ब के सेंस में आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वर्ब के सेंस में हम इसको इन अर्थों में काम में लेते हैं, और वो अर्थ है बोले तो हाथ की सफाई दिखाना, पहला हाथ की सफाई दिखाना, या फिर जादू टोना करना, जादू टोना करना। इज दैट क्लियर? जादू टोना करने के सेंस में हम इसको यूज करते हैं, राइट ना। तमाशा दिखाने के सेंस में हम इसको, ग्लैमर दिखाने के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो वेरी गुड, दिस इज वेरी सीरियसली गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। This word is used to perform tricks that seem magical as an entertainment. Really, this is a very important word, and this word can be cleared on this slide. Then you will get to know about this word. This is a really important word. This word is used to perform, right? इस word को हम इस sense में use करते हैं, किस sense में? To perform, P-E-R-F-O-R-M, perform tricks, राइट। और ये ट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? कॉन्जरिंग ट्रिक्स होनी चाहिए, मैजिकल ट्रिक्स होनी चाहिए, राइट ना। दैट सीम SEEM मैजिकल, जो जादू की तरह दिखती है, जादू तेरी नजर ना, ऐसे मत गाने लग जाना, राइट ना। एज अन तो हो गया ना एंटरटेनमेंट, तभी तो मैंने गाना गाया, एंटरटेनमेंट हो जाए, राइट ना, एंटरटेनमेंट हो जाए, राइट। एंटरटेनमेंट के पर्पज से जो जादू टोना बट ठीक है, एज एन एंटरटेनमेंट हो गया, हाथ की सफाई दिखाना हो गया, राइट। अगर मैं बात करूं ये नाउन है, ठीक है, मान लिया, मतलब नाउन नहीं वर्ब है, लेकिन नाउन के सेंस में हम इसका आचार कैसे डालें? तो आप कहेंगे अगर आपको नाउन के सेंस में इसका आचार डालना है तो पहले तो आपको इसमें CONJUR में ई को हटा के OR लगाना है, या फिर CONJURER करना है, तब जाके कंजुरर बनेगा, जिसका मतलब है हाथ की
सफाई दिखाने वाला, हाथ की सफाई दिखाने वाला, जादू टोना करने वाला। और यू कैन बी गिवन बाय, मतलब यू कैन बी गिवन बाय में एन एग्जाम्पल, राइट ना। द मैजिशियन, इधर से एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, वही ध्यान रखना, एग्जाम्पल। इधर देखिए एग्जाम्पल क्या है, द MAGICIAN मैजिशियन, CONJURES कंजर्स, राइट, बिफोर अप होल्ड अप, मतलब बिफोर आप कह सकते हो, इधर लिख देता हूं द मैजिशियन। ठीक है, मैं इस एग्जाम्पल को छोड़ देता हूं, ये आपको कम समझ में आएगा, राइट। मैं ऐसा एग्जाम्पल दूंगा ही नहीं जो आपको कम समझ में आए, छोड़ो। इज दैट क्लियर? मैं दूसरा देता हूं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ही, CONJURED, he conjured WILD wild words, right ना, in the air। अब इससे समझ जाओगे आप कि ये वर्ड किस तरह से हमने यूज किया। इज दैट क्लियर? इवोक और कॉल फॉर्थ, राइट, रेज द स्पेक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ही कॉन्जर्ड वाइल्ड, बोले तो वर्ड्स इन द एयर। तो वाइल्ड जानते हो आप, वाइल्ड क्या होता है? जंगली। वाइल्ड, वाइल्ड नहीं जानते? जंगली जानवर जो होते हैं, अब इतना भी नहीं जानते, जानते हैं तो देखिए। और इसकी डेफिनेशन के साथ साथ हम आगे कुछ करेंगे और फिर हम लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्यारी चीज, राइट ना। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा जादू टोना जो मेक समथिंग डिसअपियर, ओ माय गॉड, या फिर मेक समथिंग अपीयर, ठीक है, डिसअपियर, अपीयर, राइट ना। कोई भी ऐसी स्थिति, चाहे डिसअपियर कर दो या अपीयर कर दो, राइट ना, मेक समथिंग अपीयर अनएक्सपेक्टेडली और seemingly, 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 from nowhere, right ना, nowhere, as if, by magic। बोलो, बात समझ में आई? तो एग्जाम्पल आपको चाहिए कि समझ में आ गया? किसी चीज को मेक अपीयर करना, जादू टोना वाले ऐसे ही करते हैं, तुरंत प्रकट कर देते हैं, ओम क्लीम 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 चामुंडाय नमः। हाँ या ना? तो मतलब होता है, यही तो चीज है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए बच्चों, पढ़ लिया करो, मजा ले लिया करो चीजों का, राइट ना। यूएसए में जब भी कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है ना, ऑल द बेस्ट वो बोलते हैं और रिप्लाई आता है थैंक्स। इंडिया में टीका लगा, दही और चीनी खा, नमक, सॉरी, और क्या खिलाते हैं हम? दही बुरा, सॉरी, है ना, दही बुरा खा, राइट। और टीका लगाते हैं, दही बुरा खाते हैं, राइट ना। और तरीके से, यानी कि मंदिर में दीपक लगा और एग्जाम में जाकर के बोले तो कॉपी कर, नकल मार, कुछ भी कर, और फेल हो जाए तो बेल्ट से पेट। ये हमारा वो होता है, मतलब हमारी जर्नी होती है ये। कंस की पिक यूएसए में बड़ी शानदार आती है। मैंने जब से सुना है कि कंस आपकी पिक जो है, ऑब्वियसली यार वेरी बहुत सुस्पष्ट आती है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है सिंपल से शब्दों में, अगर मैं इसको दिखाऊं, देखिए ये कैसे बन रहा है, सी, राइट ना, यहां से देखिए CON, और इस दर से ऐसे हम निकलेंगे, बोले तो यहाँ ये बन रहा है कंस। और उसके बाद अगर हम इसकी कथा को थोड़ा सा और चिन्ना मिन्ना ले जा करके हम इस तरह से लेके जाएं तो आपको पता चलेगा PIC। तो जो कंस की जो पिक्चर है, जो फोटो है, जो कंस की जो पिक्चर और जो फोटो है, वो फोटो एक्चुअली में मैंने सुना यूएसए में ज्यादा अच्छी आती है।
तो ये देखिए, मुझे इसको थोड़ा सा हाइलाइटर से हाईलाइट करना पड़ेगा ऐसे। ये देखिए PIC, जो कंस की पिक होती है PIC, देखिए राइट ना। मैंने सुना है वो कंस की पिक USA में ज्यादा अच्छी आती है। तो ये हो गया ना, ठीक है कोई बात नहीं, आपने इसका आराम से आनंद लिया है। तो देखिए, अरे भाई साहब पेन चल ही नहीं रहा, तो व्हाइट तो चल जाएगा। देखिए व्हाइट नहीं चल रहा है, क्या हो गया पेन को भाई साहब? हेलो, चलोगे क्या? ओहो, ये भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो पेन ही ले लो। तो कंस प्लस पिक प्लस यूएसए में, तो जो कंस की जो पिक है भाई यूएसए में ज्यादा अच्छी आती है, ऐसा प्राप्त सूत्रों से हमें पता चला। कंस की पिक यूएसए में अच्छी आती है, राइट। शुभ आती है, मंगल आती है, सुस्पष्ट आती है। कंस की पिक सुस्पष्ट यूएसए में ही आती है, इसलिए वो कंस हमेशा यूएसए जाता है। आज हमें इस बात का पता चला कि कंस का यूएसए जाने का कारण क्या है। बोले तो वहां उसकी पिक जो है वो बहुत अच्छी आती है, कंस पिकस, है ना। इस बात का ध्यान रखना, इसको जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना है, राइट ना। बस यूएस कह सकते हो, कंस्पिक्यूअस, क्यूअस, राइट ना। तो कंस्पिक्यूअस वर्ड है ये, राइट ना, जिसका मतलब होता है सुस्पष्ट, स्पेसिफिक, एडजेक्टिव है ये वर्ड आपका। तो व्हाट कैन यू से दैट दिस वर्ड इज एडजेक्टिव, ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है भाई। और एडजेक्टिव वेरी नोटिसेबल, वेरी नोटिसेबल, बोले तो नोटिस करने के योग्य, वेरी नोटिसेबल, यानी कि हर ब्लॉन्ड हेयर मेड हर कॉन्स्पिक्यूअस इन द क्राउड। बोले तो उसके जो ब्लॉन्ड जो हेयर थे, सच में यार कुछ भी कहो, वो पूरी भीड़ में अलग ही क्लियरली दिखाई दे रहे थे, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे, प्रत्यक्ष। यू कैन से दिस वर्ड, इज दैट क्लियर? तो हम अगर इसके एडवर्ब की अगर हम बात करें, हमने अभी जाना एडजेक्टिव, अब हम जानेंगे इसके एडवर्ब को। तो आप कहेंगे सर इन दिस केस इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवर्ब देन हमें इसमें ly लगाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कॉन्स इस पी क्यूअसली, कॉन्स्पिक्यूअसली एडवर्ब है जिसका मतलब है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। ये हो गया, ठीक है, मान लिया हमने मतलब, और इसका एग्जाम्पल भी हमें देना है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है, लेकिन हम अगली स्लाइड पर देंगे इसका बढ़िया वाला एग्जाम्पल, और वो भी व्हाइट पेन से देंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है प्रत्यक्ष के सेंस में अगर हम बात करें, तो आप कहेंगे द कॉन्स्पिक्यूअस, तो देखिए CONSP, इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ PIC में लिख रहा हूं PIC, तो ये यहां तक इसको P, फिर UOUS को कॉन्स्पिक्यूअस, आपको इसको ऐसे पढ़ना है कॉन्स्पिक्यूअस, इज दैट क्लियर? कॉन्स्पिक्यूअस, फिर आप लिखेंगे टावर, कॉन्स्पिक्यूअस टावर, COULD, couldn't, right? B captured, CAPTURED, captured in the camera, captured in the camera, is that clear? Conspicuous, क्या आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है ढंग से? अगर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, हम इसको मिटा करके दोबारा लिख देते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस, आजा बेटा, इस पेन से लिखेंगे CONSPICUOUS, कॉन्स्पिक्यूअस। मतलब दो बार लिखने से आपको स्पेलिंग पर अगर कुछ इजाफा हुआ हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेने का है इस वर्ड को समझने का। स्टैंडिंग आउट सो एज टू बी क्लियरली विजिबल, तो व्हाट कैन यू से दैट? बोले तो स्टैंडिंग आउट सो एज टू बी clearly visible, visible. So have you understood it? Standing out so as to be clearly visible, जो प्रत्यक्ष तरीके से दिखे। He was very thin, she was very thin with a conspicuous Adam's apple. Wow, समझ रहा हूं क्लियर, समझा रहा हूं इजीली सीन, समझा रहा हूं विजिबल, समझा रहा हूं नोटिस जिसे किया जा सके, जिसे डिटेक्ट किया जा सके, डिटेक्टेबल। तो हम 1 बाय 1 एक एक लिखेंगे, बोलो 1 2 3, 3 तो मैं इधर लिखूंगा, कोई मुंह नहीं फुलाएगा, इज दैट क्लियर? जो क्रिस्टल क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर। अगर किसी ने मुंह फुलाने की कोशिश की तो ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी, और हो ही गई।
स्पेलिंग बड़ी गलत होती हैं। अरे रुक जा रे यार, पेन आ जा, पिटवाएगा क्या? मारेंगे पकड़ के बच्चे। क्रिस्टल क्लियर, बोलो समझ में आया? या फिर यूं कह सकते हो यार, आई कैचिंग, जो आई को पकड़ में आ जाए, आई कैचिंग, CATCHING, इतना स्पष्ट, खुलेआम दिखने वाली चीज। राइट, आप कह सकते हो यू नो व्हाट, ऑब्वियस जो होता है, डिटेक्टेबल जो होता है, ऑब्वियस, OBVIOUS, ऑब्वियस, एंड यू कैन मतलब खींचने लाइन, and you can change your pen and you can write fourth and fifth and sixth number. If you are going to write, then you can say that detectable, DETECTABLE, डिटेक्टेबल। और एक और मैं आपको लिखवाऊंगा, विजिबल। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमने छोड़ी थी, क्या? क्लियर। तो ओवरऑल हम समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी और आप सीख रहे हैं वोकैब के कुछ शब्द। और आपने अभी जो शब्द पढ़ा है वो पढ़ा है कॉन्स्पिक्यूअस, जिसका मतलब होता है जो स्पष्ट हो, जो क्लियर हो, जो विजिबल हो, जो डिटेक्टेबल हो, जो क्लियर मतलब जो आई कैचिंग हो, ऑब्वियस हो, क्रिस्टल क्लियर हो, ओवर्ट हो, खुला हुआ हो, दिखने लायक हो, प्रोनाउंस्ड हो, इज दैट क्लियर, परसेप्टिबल हो, डिटेक्टेबल हो, विजिबल हो, नोटिसेबल हो। वाह, अपेरेंट भी बोल सकते, ऑब्वियसली यू कैन, आराम से बोलिए ना, दिक्कत कहां है? आया ना बच्चों? कोई ऐसी जगह का नाम बता सकते हो जहां बोले तो बहुत सारे लोग हो लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस होता है? कमेंट करके मुझे बताओ, आई जस्ट वांट टू नो, क्या ऐसी कोई जगह है जहां बहुत सारे लोग हों लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस होता हो? तो आप कहेंगे साहब क्लियरली वी नो दैट इज एग्जाम हॉल। इससे बढ़िया चीज, इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होएगा? बोलो हाँ या ना। तो कहने का मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी। एक मेरा एक स्टूडेंट था, तो एग्जाम के पहले उसने एक निबंध याद किया था माय फ्रेंड पर, और एग्जाम में आ गया माय फादर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो घबराया नहीं साहब छोरा कतई। वहां ने होशियारी दिखाई और याद किए हुए निबंध में केवल और केवल उसने एक छोटा सा माइनर सा चेंज किया, जहां फ्रेंड शब्द था वहां फादर लिख दिया। और जब वो एग्जामिनर ने उसकी कॉपी चेक की तो वो एग्जामिनर आज तक होश में नहीं आया, अभी भी कॉमा में। कल परसों ही मेरी उसके मतलब कुछ मिलने वालों से बात हुई थी, तो उस बच्चे ने लिखा क्या कि ऐसा हुआ है ना। तो उसने लिखा, आई एम अ वेरी फादरली पर्सन, आई हैव लॉट्स ऑफ फादर्स, सम ऑफ माई फादर्स आर मेल एंड सम आर फीमेल, माई मदर इज वेरी क्लोज टू मैनी ऑफ माई फादर्स, my uncle is also my father, my true father is my neighbor, and I love all my fathers because हर एक फादर जरूरी होता है। कंस, तेरे नेशन में ऐसे आतंकी, ऐसी सनसनी फैलाने वाले बच्चे आए कहां से? नहीं नहीं, मुझे एक बात बताओ, तेरे नेशन में, तेरे राष्ट्र में ऐसी सनसनी फैलाने वाले, आतंक फैलाने वाले बच्चे आए कहां से? नहीं आए कहां से, मुझे इतना जानना है। ये सीधा लिखा है यार, है? कंस ने पिक क्या खिंचवा ली, इतनी विजिबल है। कंस तेरे नेशन में, तेरे राष्ट्र में, यहाँ लिखा हुआ है कंस तेरे राष्ट्र में इतनी सनसनी फैलाने वाले लोग, सनसनी फैलाने वाले लोग, आतंक फैलाने वाले लोग, इस तरह क्या मतलब पैनिक, इस तरह की विस्मय घबराहट वाली चीजें, आश्चर्य वाली चीजें कहाँ लाने वाले लोग कहां से आए हैं? अरे कहां से आए ऐसे मतलब धड़ाकेदार लोग, कहां से आए आपकी जिंदगी में? मन ने ये बात बता दो थे चले जाओ, फिर मन ने थारे से कोई प्रॉब्लम कोनी थे। मन ने एक बात बताते जाओ कि कंस तेरे नेसर में अत्ताक लोग आए कहां से, मतलब कहां से आए जो सनसनी फैलाते, आतंक फैलाते, आश्चर्य फैलाते। मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। कैन यू टेल मी अबाउट दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज? तो कंस साहब ने जवाब दिया कि देखो साहब सुनो, कछु बात ऐसी है कि हमें जाना जाता है नाउन के नाम से। अरे महाराज हम वो ना पूछ रहे कंस तेरे से, हम तेरे से पूछ रहे तेरे नेशन में सनसनी फैलाने वाले लोग कहां से आए। पहले मेरी बात सुनो, मैं हूं
नाउन। यार हद हो रखी है। और मुझे यूज किया जाता है एस्टोनिशमेंट और डिस्मय के लिए। You can say to my मतलब you can say to my consternation when I reached home I found I had lost the key of the house. You can say to my consternation when I reached home I found I had lost the key of the house. Have you understood about this word? Astonishment or dismay, बोले तो आश्चर्य होना, आतंक, सनसनी, घबराहट, विस्मय होना, बोले तो यू कैन, व्हाई नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। यार मैंने जब से इस तरह के वर्ड्स को देखा मेरे दिमाग में बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाले एग्जाम्पल आते हैं जिनमें विस्मय मेरे को होता है, घबराहट मेरे को होती है, और मुझे पता चलता है द सुपर साइक्लोन इन द ओडिशा फिल्ड द एंटायर नेशन विद कॉन्स्टर्नेशन। घबराहट से, विस्मय से पूरे एंटायर नेशन को फिल कर दिया। इज दैट क्लियर? इट मीन्स फियर रिजल्टिंग फ्रॉम अवेयरनेस ऑफ डेंजर, that is called dismay, fear, fearfulness, fright, alarming, डर, सनसनी, आतंक, ये सब इसके हैं भाई, समझो। इससे ज्यादा हम क्या समझाएंगे? यू कैन से फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी और डिस्मे, फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिस्मे typically at something unexpected, and the example can it be taken by me. I always welcomed Clover much to the consternation of the neighbors. So synonyms can be dismay, why not, amazement, fear, panic, alarm, surprise, distress, fright, shock, astonishment, सब हो सकते हैं। मतलब समझ लो, सब हो जाएंगे इसके। तो मैं आपको यहां वन बाय वन एक एक चीज को लिख देता हूं। सिनोनिम्स पढ़ाने के लिए भैया आपको तो समझना है और यहाँ नंबर डालना है। सिनोनिम्स पढ़ा रहा हूं मैं पहले आपको, उसके बाद में हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। कंस तेरे नेशन में इतना दुख, दर्द, आतंक, भय फैलाने वाले लोग आए तो आए कहां से? अरे आएंगे कैसे नहीं, कंस ने तो अपने राष्ट्र में सनसनी फैला रखी थी, आतंक फैला रखा था, और ये बड़ी आश्चर्य की बात थी कि कोई उसका मुकाबला भी नहीं कर पा रहा था। सो व्हाट कैन यू से? डिस्मे। और यार डिस्मे, रिचार्ज खत्म होने वाला है और मुझे ये भय सता रहा है। अमेजमेंट, डिस्ट्रेस हो रहा है मेरे को, समझो। अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब आपको पता होगा, मन ने कौन पतो। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दिस इज सरप्राइज। Really? Yes. Alarm. Really? Yes. So 6 number, 7 number, what can it be? Oh yes, panic. Why not? Panic वही घबराना, डरना। Fear वही डरना, घबराना। Fright वही डरना, घबराना। Right? और 9 नंबर जिसे हम कहते हैं विस्मय, वो बन जाएगा आपका शॉक। बोलो yes, ऐसे बोलो सब लोग yes. Discomposure. Right now the sentence is going to be given by with you, then you will understand this word, right? I always welcomed Clover, right? Much much to the consternation, 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 all right? You know consternation of the neighbors, consternation of the neighbors, neighobour, right? Yes, why not? Sir, we have got this word and easily। जिसमें रिचार्ज खत्म होने वाला। सरप्राइज की बात तो यह है कि हमने वो अभी कुछ दिन पहले ही जिसमें रिचार्ज करवाया था, इसलिए हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्यों खत्म होने वाला है। तो आपको बात मैंने समझा दी है कॉन्स्टर्नेशन की, राइट ना? इसको हम कब यूज करते हैं? एस्टोनिशमेंट और डिस्मे के लिए हम इसको यूज करते हैं। और यू कैन इट बी गिवन बाय मी एन एग्जांपल, देन व्हाट विल यू सी? एस्टोनिश, देखो एस्टोनिश मैन, एस्टोनिशमेंट। थैंक गॉड, बात समझ में आ गई। ऐश्वर्य आपको अपने टोन को लेकर के बड़ा घबराहट, विस्मय, आश्चर्य होता है, इसलिए मैंने कहा एस्टोनिशमेंट
और डिश में वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था कि डिश में रिचार्ज खत्म होने वाला है और मुझे घबराहट हो रही है, मैच भी आने वाले हैं और मेरे पास में पैसे भी नहीं है और इतना जल्दी डिश में रिचार्ज कैसे खत्म हो सकता है। सो सर व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बच्चों को एक एग्जाम्पल दो और समझा दो। कैसे साहब? टू माई consternation, interesting, consternation, when, W-H-E-N, when I reached home, I found, F-O-U-N-G, found, I had lost, ओए लॉस्ट के बच्चे, शर्म नहीं आ रही? पूरी दुनिया सीधी चल रही है और तू टेढ़ा चलेगा बेटा, मुंह तोड़ दूंगा तेरा दोबारा अगर गलत बना तो मेरे से। सही बन गया ना तू? लॉस्ट बेट यार, हद कर रखी है लॉस्ट के बच्चे तूने, हट। शाबाश। लॉस्ट क्या? लॉस्ट, यू नो व्हाट द की लॉस्ट, लॉस्ट द की, किसकी? ऑफ द हाउस। इसलिए मैं कहता हूं मेरे साथ बने रहो, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखा दूंगा। राइट ना, ये फियर रिजल्टिंग फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ डेंजर, अजीत रॉय इज विद यू, यू कैन लर्न, अंडरस्टैंड। तो आप मुझे 3 जगहों के नाम बताओ जहां इंसान नहीं मरता है। मेरे जैसा तो जवाब यही देगा, स्वर्ग, नरक और स्टार प्लस, कभी नहीं मरता आदमी। राइट और रॉन्ग? खैर कोई बात नहीं, बताइए, समझ में आ गया? एक आश्चर्य की बात पता क्या है? एक आश्चर्य की बात क्या है कि एक बार जब टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर ब्रीथिंग, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1773, देन स्टूडेंट आंसर, थैंक गॉड आई वाज बोर्न आफ्टर दैट। पहले पैदा होता तो मर ही जाता, पहले पैदा नहीं हुआ, अच्छी बात है। सरप्राइज होता है ऐसे बच्चों पर, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे बच्चे, आई डोंट नो। खैर हमें क्या मतलब है, राइट और रॉन्ग। चलिए, तो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ इंडियाज टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ना ना भूलें, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, वेयर यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का 8400 का है, लेकिन अगर आप यही कोर्स लेने से पहले लाइवरॉइड प्रोमो कोड अगर आप यूज करके पेमेंट करते हैं तो यही कोर्स आपको 7560 में पड़ जाएगा। तो गाइज आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, इज दैट क्लियर? और कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।